सतगुरु ने हमें साफ साफ चेता दिया, समझा दिया और चेतावनी भी दे दी है। कैसी चेतावनी? सावधान करें, इन पांचों से बच के रहना। इन पांच से यदि बच गए तो जीवन सुंदर, सरल, आनंदमय हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन का आना जाना सफल हो जाएगा। परंतु यदि ऐसी गलती करते हो, कैसी? सबक सीखने की है रामायण से हमें कुछ। रामायण में क्या गलती मां सीता ने की? आओ संत महात्माओं, जो कि उन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ गया कि कभी कभी मोह इंसान को बर्बाद कर देता है। मोह दुख का कारण है। ये संत महात्मा करें कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाते वर्ण कुल खोए। जब मारीच मृग बन करके भगवान श्री राम के समक्ष और मां सीता के समक्ष प्रकट हो गया तो भगवान राम को लालच नहीं आया कि सोने का हिरण है, लेकिन लालच किस में आ गया? लालच आ गया मां सीता में। कहीं ना कहीं ऐसी मन की स्थिति बन गई कि ये तो चाहिए मुझे, बस मोह लग गया। बहुत सुंदर है, सोने का है, ये तो सजाने के काबिल है, इसे तो मैं पालूंगी, ये मुझे चाहिए। और वो चाहिए ही दुख का कारण बन गया। भगवान राम चले जाते हैं। जब कुछ समय के बाद भगवान श्री राम नहीं आते तो मां सीता लक्ष्मण जी को भेज देती है। लक्ष्मण भी चले जाते हैं। इधर रावण को मौका मिल गया, और मौका, लेकिन जाने से पहले भगवान लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा खींच गए कि मां आप इसके अंदर रहना, कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा आपका संसार के अंदर, यदि आप इसके अंदर रहें। लेकिन सीता जी जब भिक्षा देने के लिए आई तो बाहर निकल गई, क्योंकि रावण कह रहा है मुझे बाहर चाहिए भिक्षा, अंदर मैं ले नहीं सकता, मैं जा रहा हूं। साधु का रूप धारण करके आया था। इधर साधु दरवाजे पे लौट के खाली हाथ ना चला जाए। मां सीता बाहर निकल गई, ये बात भूल गई कि मैं बयाबानों और बनों जंगलों में हूं। ये दो गलतियों के कारण मां सीता को घोर कष्ट उठाना पड़ा। एक तो मोह ना करती तो भगवान राम वहां से जाते ही नहीं। भगवान राम नहीं जाते, लक्ष्मण नहीं जाते तो रावण की कोई हिम्मत ही नहीं थी। दूसरी बात जो कि मर्यादा, मरते मरते भी याद रहनी चाहिए मर्यादा, जो रूल्स, जो नियम। आओ संत महात्माओं, जो लक्ष्मण रेखा थी आज सतगुरु की रेखा है। आज सतगुरु ने रेखा खींच दी है। कैसी रेखा खींच दी? कि मानव है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। कह रहे पहली रेखा तो हमें जाति वर्ण में फंसना ही नहीं है, जाति का अभिमान करना ही नहीं, कुल का अभिमान करना ही नहीं, वर्ण का अभिमान करना ही नहीं, तन मन धन का अहंकार करना ही नहीं है। कह रहे जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। और कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन अहंकार का है। कह रहे ये पहला प्रण है, ये पहली रेखा है सतगुरु की, ये तन मन धन अहंकार का है। अब ये निरंकार के काम आ जाए। निरंकार की जो रचना है, जो इसकी जो चाहे इससे जो ले सकता है। आओ संत महात्माओं, ये पहली रेखा सतगुरु ने खींच दी कि पहले वचन का पालन करना पड़ेगा। जैसे पंडित जी दुल्हन को फेरों के समय वचन देते हैं, बेटी तुझे पति की आज्ञा में रहना होगा। यदि तू अपने मैके को भी जाती है तो पति से पूछ के जाना होगा। लेकिन आखिर में कोई ऐसी घटना होती है पति ना भी दे साथ, तब भी तुझे जाना होगा। और पति को भी यही समझाते हैं भाई तुझे भी समझना होगा, क्योंकि तेरी ये अर्धांगिनी है, आधा अंग है। आओ संत महात्माओं, वो वचन वहां पंडित जी भी दे रहे हैं, सतगुरु ने ये प्रण दे दिए हमारे जीवन में निखार करने के लिए। यदि ये 5 रेखाएं हम सतगुरु की कभी ना इन्हें छलांग लगा कर पे पार करें, इन्हें कभी अनदेखा ना करें, इन पे चलें, इन्हें अपनाएं। यदि अपनाएंगे तो 5 चोर तो हमसे लाख करोड़ों दूर, किलोमीटर दूर भाग जाएंगे।
और यदि एक आ गया अहंकार, तो अहंकार ने रावण का पतन कर दिया, अहंकार ने कंस का पतन कर दिया, जो कृष्ण के हाथों मारा गया। अहंकार ने रावण को नष्ट कर दिया। आज एक रावण नहीं, हजारों रावण पैदा हो गए। किसी को धन का नशा, किसी को रूप का नशा, किसी को जवानी का नशा। नशे भी कई प्रकार के हैं। किसी को मान सम्मान का नशा खाया जाता है। आज इंसान अपना सम्मान कराना चाहता है, दूसरे पे उंगली उठाना चाहता है। क्यों? तो कहा कि वो लगे हैं समंदर खंगालने में, वो लगे हैं समंदर खंगालने में, लगे हैं मेरी कमियां निकालने में। और जिनकी खुद की लंगोटी फटी हुई है, आज वो लगे हैं मेरी पगड़ी उछालने में। आओ संत महात्माओं, जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठा देते हैं तो सारी की सारी बाकी उंगलियां हमारे ऊपर उठ जाती हैं। सतगुरु कह रहे हैं हमें किसी की बुराई नहीं देखनी, हमें छाछ बनना है। छाछ जो है अच्छाई रूपी अनाज को ले लेता है और जो थोता है उसे उड़ा देता है। तो सतगुरु कह रहे हैं छाछ बनो। सतगुरु कह रहे हैं वो क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं, आप विशाल बनो। अच्छाई ले लो, अच्छाई कहीं से भी ली जा सकती है, गुण कहीं से भी लिया जा सकता है। क्योंकि सतगुरु सिखा रहा है हमें, ऐसी दृष्टि हमारी सतगुरु ने बना दी कि तुझे विशाल बनना है, तुझे अनंत सोच रखनी है, तुझे हृदय को विशाल बनाना है। क्योंकि तू तो विशाल है, तू तो आनंदमय है, तू उलझनों में क्यों पड़ता है? सारे बंधनों से निजात तो दिला दी, इसलिए तो 5 वर्ण दिए, इसलिए ये 9 माया दर्शा दी, जो कि नवदुर्ग के शुरू होने वाले 9 शक्तियां हैं। इन शक्तियों से परमात्मा जो चाहे सो करवा सकता है। और कहा एक छोटी सी चींटी से हाथी को भी मरवा सकता है। सावधान हो जा मनुष्य, तेरी औकात क्या है? अभी देहरादून में बादल फटा, अब इतनी हाहाकार मच रही है, पब्लिक पानी के तिनके के समान बह रही है। इंसान तेरी औकात क्या है? यदि पानी को ही इशारा दे दिया जाए, 1 मिनट नहीं लगेगा, संसार डूब जाएगा। इतनी शक्ति परमात्मा की शक्तियों में है, तो परमात्मा में कितनी शक्ति होगी? विचार करें, मनन करें। तो कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए और जब लग घट में प्राण। इंसान सतगुरु करें दया दिखा, पालन कर, नम्र बन। क्योंकि जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जीवन में सुंदरता लानी है तो ज्ञान को कर्म में ढालना पड़ेगा। कर्म करने से पहले परमात्मा का एहसास कीजिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ए करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसा एहसास करिए, प्रभु आप ही करने वाले हो, आप कराने वाले हो। बिना आपकी मर्जी के मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुच्छ प्राणी हूं। शक्ति दी तो आपने, ताकत दी तो आपने, अरे जीवा दी तो आपने, वचन दिए तो आपने, साथ दिया तो आपने, और ये निरंकार का एहसास दिया तो आपने। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे फिर मेरा, कि जो कुछ है सब कुछ तेरा है, मेरा तो मुझ में कुछ नहीं है। मैं किस बात का अहंकार करता हूं? क्यों? अहंकार कभी मत करना। आओ संत महात्मा, अहंकार किसी का ना रहा है। अहंकार मिटेगा और निरंकार हमेशा स्थापित रहेगा। तो अहंकार नष्ट होता चला आया है, इसलिए किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना, नशा नहीं करना, हमें सताना नहीं, हमें दूसरे की आंख में कभी आंसू नहीं देना। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।